हेलो गाइस, मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप सभी का मेरे चैनल अपना अरविंद मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज से हम मैथ का नंबर सिस्टम पर्सन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक को कवर करेंगे और एक एक करके हम लोग सारे मैथ को कवर करेंगे। तो आज से मैं अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट लाइन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पे काम करके नेक्स्ट वीडियो में वो सबको भी इंक्लूड करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का, कि नंबर कितने तरह के होते हैं, क्या क्या नंबर के टाइप्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर की क्या क्या नंबर होता है। तो नंबर में हम लोग मेनली दो पार्ट होता है। एक होता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो जितने भी नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या नंबर है? वो रियल नंबर है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ऑल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, उस सबको क्या कहेंगे? रियल नंबर। तो मेरा माइनस ए नंबर लाइन है, ये मेरा जीरो हुआ। जीरो से इधर जितने भी होंगे सब पॉजिटिव नंबर होंगे, और जीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर होंगे। माइनस लेफ्ट से राइट हम लोग जो नंबर को मूव करते हैं तो नंबर इंक्रीज करता है, नंबर क्या होता है? बढ़ता है। नंबर सिस्टम के नंबर लाइन से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। यहाँ देख रहे हैं -3 छोटा है -2 से, -2 बड़ा है, उसी तरह इधर, ठीक है। अब देखिए आप, जब रियल नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जितने भी नंबर है वो सब क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या क्या है? देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के भी देखिए अलग अलग इंटीजर कितने तरह के हैं? एक जीरो इंटीजर है। तो जीरो से जो राइट में इंटीजर है +1 +2 +3, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट में जो इंटीजर है निगेटिव वन, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और निगेटिव इंटीजर को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो जो है नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। मैं सब एक एक करके कवर करूँगा। तो रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या है, उसमें इंटीजर भी है यानी पूर्णांक भी है, और रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी है। तो फिर हम, ये तो हुआ आपका रियल नंबर का। उसके बाद इमेजिनरी नंबर होता है। मैं एक एक करके सब बताऊंगा कि रियल नंबर के अंदर मैं क्या क्या फिर कैटेगराइज करूंगा, क्या क्या नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में पढ़े। तो नंबर में रियल नंबर जाने कि रियल नंबर होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो वो सारे नंबर जो रियल नहीं है, काल्पनिक है, तो वो सारे नंबर को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो ऑल नंबर
विच आर नॉट रियल, विच कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो कौन नंबर होंगे जो रियल नहीं होंगे? तो जो निगेटिव, जो इतने भी निगेटिव इंटीजर है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो सारे नंबर क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट जितने भी निगेटिव नंबर है उनका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ, अंडर रूट -5, अंडर रूट -6, अंडर रूट -8, अंडर रूट -1, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? तो इमेजिनरी नंबर को जो आई एक होता है, आई का मान होता है -1, और आई को पढ़ते हैं हम लोग आयोटा। ये आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, इसको आयोटा पढ़ते हैं। अब इसको अगर आई स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। उसी तरह अगर आई क्यू कीजिएगा तो क्या लिखिएगा इधर? आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ बताया -1, तो -1 गुने आई मतलब -i। तो आई क्यू का वैल्यू हो गया -i। एक और आई का पावर 4 का वैल्यू जान जाइए। तो आई का पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, मतलब -1 गुने -1 मतलब 1। आई के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इतना बात क्लियर हुआ? तो अगर आपको दिया गया है इसको आई के फॉर्म में लिखना है -√5 को, तो कैसे लिख सकते हैं? -1 गुने √5, -1 का वैल्यू तो आई होता है, तो इसको लिख सकते हैं √5 इंटू आई। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई का पावर 4 क्या है? 1 है। तो यानी ये जो आई है 4 का साइक्लिसिटी है, मतलब 4 पे ये रिपीट कर रहा है। आई का पावर अगर 8 बोलूँ तो उसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, क्योंकि आई के पावर 4 उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग और 1 का स्क्वायर कर तो 1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आई के पावर कुछ भी दिया हुआ है उसका वैल्यू आई के टर्म में निकालना है तो क्या करेंगे? जो भी आई के पावर, मान लीजिए आपको आई के पावर 96 दिया है, उसको आई के टर्म में निकालें तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वो जो पावर दिया हुआ उसको 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो इसको 4 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना? 4 दूना 8, 1 4 का 16, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर जब 0 होगा तो इसका मतलब है आई का पावर 4 का कम्प्लीटली कट जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए मान लीजिए आई का पावर 99 है तो उसी तरह क्या करेंगे? 99 को 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 चौका 16, 3 आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट हम लिख देंगे आई का पावर 3, जो रिमाइंडर आएगा उसके पावर में लिख देंगे। तो आई का पावर 3 का मान हम बताएं क्या होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। इस तरह हम लोग आई के अगर हायर पावर है उसको आई के टर्म में लिखना है तो इस तरह हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। बस कुछ नहीं, पावर को 4 से भाग करते हैं और जो रिमाइंडर आता है डायरेक्ट, क्योंकि 4 का मल्टीपल जितना होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बाकी का वैल्यू हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो हुआ इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है
इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, मैंने काल्पनिक संख्या है प्लस वास्तविक संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो सम्मिश्र संख्या मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन होता है ए नंबर विच इज present form of a plus ib, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको z से डिनोट करते हैं, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। तो ये क्या है, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और बी जो होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बी। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ाऊँ तो 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर में लग जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, रियल नंबर जो हमारे सिलेबस में है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए रियल नंबर हम पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या क्या आएगा आपको रियल नंबर में पढ़ना है। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर में आपका हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो सारे नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसका डिफिनीशन हम थोड़ा लिख देते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पर वेयर q 0 नहीं हो सकता है एंड p, q बिलोंग्स टू इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब वो सारे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता है और p q क्या है, पूर्णांक है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, नहीं परिमेय संख्या कहेंगे। ये तो हुआ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, यानी द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ
P/Q is called irrational। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आई रेशनल नंबर को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि रेशनल नंबर का टाइप्स क्या है, रेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं। तो रेशनल नंबर को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो डिफिनीशन जाने कि रेशनल नंबर होता है क्या है, रेशनल नंबर होता है क्या है। तो फिर से हम रेशनल में हेडिंग लगाता हूँ, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर में अभी मैंने आपको ऊपर में भी बताया था जो लास्ट स्लाइड में कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि रियल नंबर में क्या होता है कि इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, और परिमेय संख्या सब चीज़ आता है। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर का पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो रेशनल नंबर में आएगा, एक आएगा इंटीजर और दूसरा आएगा डेसिमल, दशमलव। ये होगा रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, ठीक है। इंटीजर का भी 3 क्लासिफिकेशन है बेसिकली। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है 0, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव है, जैसे -4, -3, -2, -1, ठीक है, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है। उसके बाद 0 होता है, और पॉजिटिव इंटीजर 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है? +1, +2, +3, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए दशमलव, दशमलव का भी क्लासिफिकेशन है। दशमलव में होता है आपका 2 क्लासिफिकेशन है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको दशमलव ये सारी फिर से मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो हम लोग पढ़े रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन में इंटीजर के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थे। तो डेसिमल में मैंने आप लोगों को बताया क्लासिफिकेशन में डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर में आप लोगों को क्या बताया, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत दशमलव, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जो टर्मिनेट कर जाए, जो जैसे 0.3, 0.254 ये टर्मिनेट कर गया है, ये सब क्या हो जाएगा? शांत दशमलव का। नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा जैसे 0.5555 ऐसे ऐसे जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं किया है। 0.646464 रिपीट कर रहा है। 0.12468962 ऐसे करके जा रहा है। तो
आप इसमें देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो तरह के हैं। एक तो जिनका पैटर्न फिक्स है, जैसे यहाँ पर देखिए 0.55555 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 646464 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम क्लासीफाई करें तो इसको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या? एक रिपीटिंग, ये देखिए ये रिपीट कर रहा है 0.5 रिपीट कर रहा है। एक नॉन रिपीटिंग, ये देखिए 1 2 4 6 8 9 कोई पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी दो क्लासिफिकेशन है, एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो रिपीटिंग डेसिमल है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से पूरा क्वेश्चन इस पर आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे मैं एक सिंपल अभी इसको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू मेरा है 0.4 है सपोज कीजिए, तो 0.4444 ऐसे जा रहा है। इसको और एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कि 0.4 जो रिपीट कर रहा है उस पर ऐसे रकरिंग दे देते हैं, तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 0.444 है, तो अगर हम इस दशमलव को, हमारा क्या एम है कि जो दशमलव के बाद वाला है उसको हटा देना है। तो ये देखिए 0.4444 जा रहा है, अगर इस दशमलव के यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो क्या एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डिजिट राइट मूव करना है, तो 10 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.444 ऐसे चलेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो देखिए 0.444 है, यहाँ पे 4.444, तो ये दशमलव के बाद वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 10 में से एक गया 9x इक्वल टू मेरा 4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9। ये सब मैं अच्छा से ट्रिक सब बताऊंगा कि कैसे एक सेकंड में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कीजिएगा। तो ये हुआ रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या है, रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आप एक नोट करके एक लिख सकते हैं, आप लोग नोट करके क्या लिख सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। तो लिखिए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कि इसमें इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो ये क्या होगा, इट इज अ रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। एक दूसरा नोट में लिख लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल cannot be expressed in the form of p by q. So it is an irrational number। ये क्या होगा, irrational number होगा। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़े कि रेशनल नंबर कौन होगा, इरेशनल नंबर कौन होगा, उसको क्लासीफाई किए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए इरेशनल नंबर भी मैं आपको डिफिनेशन बता दिया हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक और नोट करके आप लिख लीजिए, ये जो हम लोग पढ़ते हैं पाई, जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/4,
7 या 3.14। ये जो 22/7 है या 3.14 है, ये तो रेशनल नंबर है। देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, लेकिन पाई जो है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, तो पाई इरेशनल नंबर है। तो एक नोट करके लिखिए कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होता है। ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जो ये रेशनल नंबर 22/7 पूछा जाए आपको कि 22/7 या 3.14, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इतना चीज़ आप लोगों को तो क्लियर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को टाइप वाइज करके आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, उसको कैसे हम लोग जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, आपको प्रूफ भी बताऊँगा और उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो टाइप वाइज हम उसको चलते हैं। चलिए, क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो पहला टाइप ले रहा हूँ, इसमें मान लीजिए x आपको दिया हुआ है 0.6666 ऐसे किया है। इसको कह रहा है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो कैसे करेंगे, इसको आपको बताया भी था। इसको दूसरा तरह से रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जो रिपीट हो रहा है उस पर बार दे देना है ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, हमारा क्या है, में दशमलव के बाद वाला को कैंसिल आउट करना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दशमलव को एक राइट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10x करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666 ऐसे ऐसे। अब देखिए 6.666 है, यहाँ पर 0.666 है। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो 0.666 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9x, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं जनरल पैटर्न बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे एक है 0.5555 ऐसे करके मेरा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का लिख रहे हैं। इसको एक डिजिट इधर शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5555। फिर माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 5 में से 0 गया 5 और बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5। तो x इक्वल टू 5/9। अब मैं 2 डिजिट में रिपीट करवा रहा हूँ तो आपको अच्छा से और समझ में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ x इक्वल टू है 0.57575757 ऐसे से जाए। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 डिजिट में रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे जनरल में 0.57 पर देख रहे हैं। अब देखिए हमको 2 डिजिट के बाद पैटर्न मिल रहा है 57 तब 57। तो हमारा क्या एम रहेगा, इस दशमलव को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करना। तो क्या 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 डॉट डॉट। अब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए 57 दोनों दशमलव के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 100 में से गया 99x इक्वल टू 57। x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, तो आप लोग को क्या पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 0.6 था, यानी एक डिजिट रिपीट हो रहा था। तो इसको इस फॉर्म में लिखने पर ऐसा हुआ, इसको क्या किए, जो यहाँ पे रेकरिंग वाला है एक 6 है, तो एक 6 को 6 डिवाइडेड बाई जितना डिजिट पर रिपीट कर रहा है उतना 9 लिख देना है। एक डिजिट को रिपीट कर रहा है 6 से था तो 6/9 हो गया। यहाँ पे देखिए 0.57 पर रिपीट हो रहा है तो 57 जो जिस पर रेकरिंग है, मतलब जो रिपीट हो रहा है उतना डिवाइडेड बाई जितना ए डिजिट है उतना 9। तो
तो 57/9 है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं जनरल आपको बताऊँ, अगर मेरा मान लीजिए x इक्वल टू दिया हुआ है 0.a ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.a का बार, इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट a जो नंबर है और डिवाइड बाई कितना डिजिट का नंबर है, तो एक डिजिट का है तो 1 9। दूसरा उसी तरह अगर x इक्वल टू मेरा है 0.ab ऐसे रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिखेंगे 0.ab का बार। तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी जो है ए बी लिखेंगे डायरेक्ट ए बी डिवाइडेड बाई, ये 2 डिजिट का है तो 2 को 9 लिख देंगे, मेरा ये p/q हो गया। अगर तीसरा मैं आपको बताऊं, अगर x इक्वल टू है 0.abc कुछ भी नंबर हो सकता है 2 3 4 2 3 4 जो भी आपको लेना है, ABC ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.abc तीनों का बार लिखेंगे। तो इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ABC डिवाइडेड बाई 3 डिजिट का है तो 3 को यहाँ पे 9। तो पहला टाइप मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे 1 सेकंड में आप लोग कीजिएगा डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है। अगर इसमें अब आइए दूसरा टाइप में क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा टाइप टू अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ x इक्वल टू 0.a और b पर बार है, a फिक्स है b पर बार। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको लूँ ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 5 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 एक सिंगल है लेकिन 6 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रेकरिंग के टर्म में कैसे लिखेंगे, 0.5 तो ऐसे रहेगा और 6 पे बार जो रिपीट करता है उस पर हम लोग बार दे देते हैं, यानी माइनस साइन दे देते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा क्या एम रहेगा, ये जो रिपीटिंग वाला है उसको कैंसिल करने का। तो सबसे पहले ये 0.566 है तो इसको एक डिजिट इधर दशमलव को एक डिजिट राइट मूव करेंगे, तो राइट मूव करेंगे डिजिट तो 10 लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा क्या बन जाएगा 5.66666 ऐसे बनेगा। अब एक डिजिट और, क्योंकि देखिए अब मेरा ये हो गया 5.66, हमको 66 वाले को कैंसिल करना है तो एक डिजिट और इसको राइट मूव कीजिए, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56.66666। अब देखिए अब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 0.66 वाला 0.66 वाला दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है, मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा। तो 100 में से 10 गया 90x, इधर हो जाएगा 56 में से 5 गया 56 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ से मेरा x क्या हो जाएगा, जो p/q के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना था ये हो गया, ठीक है। मैं इसका भी जनरल और शॉर्ट टिप बताऊंगा, पहले 2 4 आपको समझा दूं उसके बाद आपको डायरेक्ट कैसे करना है तुरंत आंसर निकलेगा। अब मान लीजिए मेरा x है 0.8676767 ऐसे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिजिट पर रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट पर रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.867 पर रेकरिंग ऐसे लिखेंगे, 2 डिजिट पर रिपीट हो रहा है उसको रेकरिंग कर दी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 7 के बाद रिपीट हो रहा है तो इस दशमलव के पहले यहाँ हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 8.676767 ये हो जाएगा। अब देखिए 6 7 मेरा 6 7 के बाद रिपीट हो रहा है तो 6 7 इस दशमलव को अब यहाँ पे हमको शिफ्ट करना है, तब 2 डिजिट हमको शिफ्ट करना पड़ेगा तब मेरा पैटर्न होगा। यहाँ पे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 7 6 7 6 हो जाएगा, वैसे मेरा नहीं है 6 7 रिपीटिंग है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 10 तो पहले से 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x। तो मेरा क्या हो जाएगा 867.676767 यही हो जाएगा। अब देखिए मेरा हो जाएगा काम। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 7 वाला कैंसिल हो जाएगा, 867 -8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1000 में से 10 जाएगा तो
तो 990 x इजकल टू 867 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 8 7 नोट्स 9 और 5 859 इतना, तो x इजकल टू मेरा हो जाएगा 859 डिवाइडेड बाई 990। तो मैं आपको इधर 2 डिजिट वाला भी चेंज करके बताया। अब इधर मैं 2 डिजिट को रख रहा हूँ रेप्ट में। देखिए क्या बोल रहा हूँ, 0 पॉइंट जैसे मान लीजिए 43 और 8 8 8 8 इसको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 43 तो नहीं है रिपीट में, केवल 8 8 वाला रिपीट में। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, 0.43 जो रिपीट करा है उस पर हम लोग एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले 43 वाला तक हमको लाना पड़ेगा, 8 8 वाला रिपीट करा है उसको दशमलव में लाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 2 डिजिट मूव करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 43.88888। अब एक डिजिट और मूव करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए माइनस करें तो कैंसिल हो जाए, तो एक डिजिट और मूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x, तो कितना हो जाएगा 438.88। अब मेरा देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 88, इधर भी पॉइंट के बाद 88, अब माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा काम। इधर कितना हो जाएगा 900x इजकल टू 438 माइनस 43, एक्स इजकल टू इसको माइनस कर लीजिएगा 438 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 900। अब इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ पे देखिए 0.a b पे बार था, यानी टर्मिनेटिंग था। यहाँ पे देखिए 0.56 पर बार, तो आप क्या किए 56 में से जिस पे बार ने जो रिपीट नहीं करा उसको माइनस किए। यहाँ पे देखिए 56 माइनस 5, और जिस पे बार है उसके जगह पर 9 लिखना है, और इधर उसके लेफ्ट में जितना डिजिट है उतना 0 बैठाना है नीचे में। तो यहाँ पे देखिए एक था बार तो एक 9 लिखे, उसके पहले एक डिजिट था, एक नंबर था, तो उसके जगह पर एक 0 लिखे। तो अब मेरा हो गया आंसर 56 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 90। उसी तरह यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 0.867 पे बार है, राइट। तो ये पूरा नंबर है, उसमें से ये जो नंबर है जिस पे बार नहीं है उसके लेफ्ट में जितने नंबर है उसको माइनस करना है, यानी 867 माइनस 8 करना होगा, ठीक है। तो 867 माइनस 8 डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या आएगा, तो जितना नंबर पे जितना डिजिट पे बार है, जितना 2 डिजिट पे बार है तो 2 गो 9 होगा, नीचे में 2 गो 9, उसके लेफ्ट में कितना नंबर है, तो एक नंबर है, तो एक 0 हो जाएगा, तो 999 0 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 0.438 8 पर बार है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में क्या होगा 438 माइनस जितना डिजिट पे बार नहीं है, तो कितना डिजिट पे बार नहीं है 43, 2 डिजिट पे बार नहीं है, जो नंबर है उसके लेफ्ट में जिसमें बार नहीं उसको माइनस करेंगे, तो 438 माइनस 43, ये माइनस किए, मतलब पूरा नंबर, उसके बाद जिस पे बार है उसके लेफ्ट में जो नंबर है उसको माइनस करना है। नीचे में आइए, नीचे में क्या करना है, जितना डिजिट पे बार है उतना 9 होगा, तो एक डिजिट पे बार है तो एक 9 मैंने लिखा, और उसके बाद उसके लेफ्ट में जितना डिजिट है उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट था तो 2 को 0। तो मैं आपको अगर जनरल लिख के बताऊं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरा x कोई नंबर है, वो क्या है 0.a b ऐसे है, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा 0.a b बार। इसको p/q के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे ए बी तो होगा माइनस b, जिस नंबर पे बार है उसके लेफ्ट में जो नंबर है, यहाँ पर क्या नंबर है a, तो माइनस a डिवाइडेड बाई कितना डिजिट पे बार है, तो केवल b पे बार है, एक ही डिजिट पे, एक 9, उसके लेफ्ट में कितना नंबर है, तो एक ही नंबर है a, तो जितना नंबर है उतना 0, एक नंबर है तो एक 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जैसे दूसरा मैं मान लेता हूँ 0.a b, और यहाँ पे c ऐसे जा रहा है, इसको कैसे लिखूँगा 0.a b c पे बार, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ABC तो होगा ही डायरेक्ट, ABC माइनस जो बार है उसके लेफ्ट में जो नंबर है वो माइनस करेंगे, तो AB नंबर है AB डिवाइडेड बाई,
अब देखिए कितना नंबर पे बार है, एक नंबर पर, एक 9। उसके लेफ्ट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 को 0 हो गया इसका आंसर। और एक और बताता हूँ। अब मान लीजिए ये है 0.ABC, इधर भी DEF। अब DEF रिपीट हो रहा है मान लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, 0.ABC DEF, ये 3 पे बार है, DEF रिपीट हो रहा है, तो जितना पर रिपीट होता है उसमें हम लोग बार डाल, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो जो ये नंबर है उतना तो लिखेंगे, तो ABCDEF हो गया, माइनस ये जो बार है उसके लेफ्ट में जो नंबर है उसको माइनस करेंगे, क्या नंबर है, ABC डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या होगा, तो जितना डिजिट पे बार है उतना 9 होगा, तो 3 डिजिट बार है DEF, तो 3 को 9 होगा, 1 2 3। उसके लेफ्ट में जितना डिजिट है उतना 0 होगा, तो 3 डिजिट है ABC, तो उसके लिए 3 को 0 होगा, यही आपका आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा। एक मान लीजिए 0.AB और CDEFG, फिर CDEFG, ऐसे से रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 0.AB CDEFG, ACDEFG रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप, CDEFG रिपीट हो, AB रिपीट नहीं हो रहा, AB को बाहर रखे, CDEFG जो रिपीट हो रहा है उसमें मैंने बाहर दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो नंबर है वो तो लिखेंगे ही, ABCDEFG हो गया, माइनस बार के लेफ्ट में जितना नंबर, जितना डिजिट पे बार है उसके लेफ्ट में कौन सा नंबर है, AB है, तो माइनस AB डिवाइडेड बाय कितना डिजिट पे बार है, तो 2 2 4 1 5, CDEFG कितना है, 2 2 4 5, तो 5 को 9 होगा। उसके लेफ्ट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, उतना 2 0 होगा, ये आंसर। तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे प्रूफ भी दिखाया, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर एक एक करके हम लोग आगे मूव करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसका नेचुरल, देखिए नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उन धनात्मक पूर्णांक का जो कलेक्शन है उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है। मतलब क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके जाओगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया। अब आता है एक होल नंबर। होल नंबर पूरा संख्या। तो होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को इंक्लूड कर दूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, अगर इसमें 0 भी डाल दूँ वो मेरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, ये तो डिफिनीशन हुआ। मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, उसमें 0 भी डाल दूँ तो 0 1 2 3 4 5, ये जो सेट हुआ इसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया, तो मैं फिर इंटीजर को लिखता हूँ, उसको और इवन नंबर पे कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आप लोग को इंटीजर पढ़ाया था
इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर जीरो, ये बताया था, जीरो को बताया था कि नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर है और ये नहीं नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर में, इंटीजर को दो तरह मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, इवन नंबर और ऑड नंबर में, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, और मैं बताता हूँ इवन नंबर क्या होता है। सम किसको कहते हैं? तो इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर दो से एग्जैक्टली, जिसमें दो से एग्जैक्टली भाग लग जाए, वो सारे नंबर को क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो द नंबर which is exactly divisible by 2 is called even number। एग्जाम्पल, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 86, ये सारे क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा? ऑड नंबर क्या होगा? विषम संख्या। द नंबर, वो सारे नंबर जो दो से डिविजिबल नहीं है, जो नंबर दो से डिविजिबल नहीं है उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। द नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। तो वो सारे नंबर जो दो से डिविजिबल नहीं है उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए, एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जीरो जो होता है, जीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है। जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो क्या होता है? इवन नंबर होता है। जीरो क्या है? सम संख्या है। मैं प्रूव भी करूंगा कि जीरो इवन नंबर कैसे होता है, ऐसा बात नहीं है। तो मैं अब नेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोग को, ऑड नंबर इवन नंबर बता दिया। इवन नंबर क्या है? वो सारे नंबर जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको इवन नंबर कहते हैं। वो सारे नंबर जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है उसको ऑड नंबर कहते हैं। जीरो क्या है? जीरो एक इवन नंबर है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इवन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर जानिए क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, तीन प्रॉपर्टी है, सिंपल सिंपल। पहला प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर मतलब सम संख्या को इवन में इवन हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इवन होगा, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है इवन में अगर ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। तीसरा है ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो भी इवन आएगा। ये तीन प्रॉपर्टी इवन और ऑड नंबर का है कि दो इवन नंबर का सम इवन होगा, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, और उसको अगर सम करेंगे तो ऑड होगा। मतलब सम संख्या का सम संख्या होगा, सम संख्या विषम संख्या का सम विषम संख्या होगा,
विषम संख्या का सम सम संख्या होगा। अब प्रूव करके दिखाते हैं कि जीरो इवन नंबर कैसे है। ये तो उसका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब जितने भी इवन और ऑड नंबर है इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, एक और नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जो गैप होता है दो कंजुगेटिव यानी दो लगातार सम संख्या हो या दो लगातार विषम संख्या हो, उनके बीच में का जो गैप होता है वो दो होता है। मतलब द गैप बिटवीन टू consecutive इवन या ऑड नंबर इज 2। द गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर इज 2। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे 2 4 दो कंजुगेटिव इवन नंबर है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है 2 है। दो कंजुगेटिव ऑड नंबर ले रहा हूँ, ऑड क्या है मान लीजिए आपको 3 और 5, दो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, इनके बीच का भी गैप क्या है 5 में से 3 गया 2, तो गैप कितना हो गया 2। ठीक है, तो दो कंजुगेटिव दो लगातार सम संख्या हो या दो लगातार विषम संख्या हो, उन दोनों के बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूँ कि जीरो इवन नंबर कैसे है, ऑड नंबर क्यों नहीं है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज को मैं देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि इवन प्लस इवन क्या होता है और मतलब सम प्लस सम सॉरी सम प्लस सम 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 संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो मान लेते हैं लेट जीरो इज ऑड, मान लेते हैं कि जीरो क्या है ऑड नंबर है, तो जीरो ऑड नंबर है मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवन नंबर इवन नंबर का जोड़ इवन नंबर होता है, तो मैं मान लेता हूँ इवन नंबर एक -4, दूसरा इवन नंबर मान लेता हूँ +4, इस ये होगा तो क्या आएगा 0। तो हम जब देखें मैं माना क्या कि इवन नंबर इक्वल टू इवन नंबर होता है सम, ये प्रॉपर्टी कहता है। मैं माना कि पहला इवन नंबर -4 है, दूसरा इवन नंबर 4 है, ये दोनों को जोड़े तो 0 है, लेकिन हम तो माने 0 ऑड है, लेकिन ये तो आ गया इवन नंबर आ गया, तो इस तरह ये 0, इसका मतलब है कि 0 ऑड नहीं है, प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं किया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या मैं बोला था प्रॉपर्टी इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होता है ऑड। ठीक है, अब देखिए ये 0 इवन नंबर एक इवन ऑड नंबर, मैं 0 ऑड माना हूँ तो 0 लिया, इवन नंबर एक 2 ले लिया, बराबर कितना 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 तो यहाँ पे इवन नंबर है, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ऑड होना चाहिए, इसका मतलब है कि 0 ऑड नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी फेल कर गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है ऑड प्लस ऑड बराबर क्या होता है इवन होता है, यही होता है। तो चलिए अब मान लेते हैं एक 3 एक 0 को मान लेता हूँ मैं, 0 ऑड माना तो 3 + 0 क्या हो जाएगा 3, तो ये ऑड आना चाहिए था, सॉरी इवन आना चाहिए था, लेकिन मेरा 3 क्या है ऑड आ गया, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी फेल हो गया। तो जब हम 0 को ऑड मान रहे हैं तो जो इवन और ऑड का ये 3 प्रॉपर्टी है तीनों फेल हो जा रहा है। अब चलिए हम इवन 0 को मान लेते हैं कि एक इवन नंबर है। अब प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं क्या होता है। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इवन नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा, पहला प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, हम 0 को इवन माने, तो देखिए मान लीजिए पहला -4 + 4 तो 0 आया, तो इवन आ गया, इवन माने थे तो ये प्रॉपर्टी सही हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, इवन में ऑड ऐड करते हैं तो ऑड आता है, ये होता है। अब देखिए मैं इवन नंबर 0 माना हूँ तो 0 लेता हूँ, ऑड कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, तो 0 + 5 कितना हो गया 5 एक ऑड नंबर है, यहाँ पर प्रॉपर्टी भी कहता है कि ऑड आना चाहिए तो ऑड आ गया, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है अगर ऑड नंबर में मैं ऑड नंबर को ऐड करूँगा तो मेरा इवन आएगा। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आप ऑड नंबर -3 ले लीजिए, यहाँ पे ऑड नंबर 5 ले लीजिए, तो -3 में से +5 किया क्या आएगा 2 क्या है एक इवन नंबर है, तो ये भी सेटिस्फाई किया। चाहे यहाँ पे -3 ले लीजिए, यहाँ पे +3 ले लीजिए, तो 0 आएगा,
जीरो हम इवन नंबर माने हैं तो जीरो आ भी गया, यहाँ पे इवन प्रॉपर्टी में भी तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये तो रही प्रॉपर्टी से प्रूफ मैंने कर दिया कि जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। अब आइए मैं एक और चीज़ बताया था, गैप जो होता है दो कंजिक्यूटिव इवन है और नंबर के बीच में क्या होता है, दो होता है। तो ये देखिए, ये मेरा